नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू समाज का अपमान किया है। वो कैसे? क्योंकि फिर से वही तमाशा, वही ड्रामा। आज फिर से एक बार शिक्षा विभाग की तरफ से एक छुट्टियों का नोटिस जारी किया गया है कि 2024 में कितनी छुट्टियां होंगी, कब कब स्कूल बंद होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल से सारे स्कूलों पर यह लागू होगा। और वही के पाठक, वो पता नहीं कब तक हिंदुओं के पेशेंस को वो टेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के अनाप शनाप नोटिस देने के बावजूद वहां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए इनका दिमाग कोई सातवें आसमान पे चल रहा है कि इस तरह का नोटिस निकालने की वो जरूरत भी कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने क्या समझ रखा है कि बिहार को वो कोई इस्लामिक मुल्क बनाना जा रहे हैं? जो छुट्टियां बड़े बड़े इस्लामिक देशों में नहीं होता, जिस जिस तारीख को जिन जिन त्योहारों के ऊपर सऊदी अरब, कुवैत या फिर दुबई, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, उस तरह के इस्लामिक मुल्कों में जिसमें छुट्टी नहीं होती, ये शहंशाह आलम बिहार के पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी इनको लग गई है कि हर 15-20 दिन में ये इस तरह की जरूरत करते हैं। नया नोटिस आया है। हिंदुओं के 3 सबसे बड़े देवी देवता भगवान राम, भगवान कृष्ण और भोलेनाथ, इनसे जुड़ी हुई 3 सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार, पर्व, वो है रामनवमी। ये नीतीश कुमार की ये जरूरत है कि इसके सेक्रेटरी ने ये निकाल दिया कि भाई महाशिवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन और कृष्णाष्टमी के दिन कोई छुट्टी नहीं होगी। ये तमाशा बिहार में इसलिए भी हो रहा है कि बिहार में जो अपोजिशन, जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये ट्विटर के खिलाड़ी हैं। बार बार अपमान होता है और ये लोग सड़कों पे उतरने की जहमत नहीं करते। इसलिए वहां की सरकार, वहां के प्रशासन का दिमाग सातवें आसमान पे चला गया है। क्या क्या छुट्टियां दी गई है, किस तरीके से ये छुट्टियां आपको अनजस्टिफाइड लगेगा, ये आपको अभी फौरन समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये कुल 60 दिनों की छुट्टी, 60 दिन छुट्टियां होंगी, स्कूल बंद रहेंगे। इस 60 दिनों में कुल मिलाकर के 30 दिन जो है वो समर हॉलिडेज है। बाकी बच गए कितने? बाकी बच गए 30। 30 में से सिर्फ 9 दिन ऐसे हैं जिसमें हिंदू पर्व त्योहार में छुट्टियां मिली हैं और इस्लामिक पर्व त्योहारों के लिए 11 दिन। मतलब मुस्लिम हॉलिडेज जो है वो 11, हिंदू हॉलिडेज 9, और बाकी ये जो राजनीति के नाम पे जो उल्टे पुल्टे जो त्योहार मनाए जाते हैं, उसके लिए जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में काम आते हैं, उसकी छुट्टियां हैं। तो कुल मिलाकर के ये किस तरह से वहां पे लोगों के कॉमन सेंस को चैलेंज कर रही है वहां की नीतीश कुमार की सरकार, उसका जरा नुमाइश देखिए। क्रिसमस छुट्टी है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रिसमस को छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। छठ पूजा 3 दिन, पिछली बार यही जहमत किया था, इसने 2 दिन की छुट्टी दी थी। यही के पाठक ने इसी तरह का नोटिस दिया था, बैकफायर हुआ, फिर चुपके से उस नोटिस को वापस लेना पड़ा। इसको भी लेना पड़ेगा। ये 3 दिन की छुट्टी दी है। दीपावली के लिए 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। तो दीपावली और छठ के बीच में भैया दूज, गोवर्धन पूजा, काली पूजा, ये सब नीतीश कुमार ने पता नहीं क्या खा पी करके इस तरह का नोटिस बनाते हैं ये लोग। तिलांजलि दे दी, कह दिया कि नहीं छुट्टी होगी, भैया दूज करते रहो, जो करना है करो, गोवर्धन पूजा नहीं होगा। अब दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ 2 दिन। 10 दिन तक चलता है ये पूजा, लेकिन छुट्टी सिर्फ 2 दिन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं 2 दिन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सप्तमी के दिन सप्तमी के दिन 1 दिन की छुट्टी दी है। ये आप देखिए कि कुल मिलाकर के किस तरह से। अब 16 सितंबर को 1 दिन छुट्टी है हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पे। यह हिंदुस्तान के सेकुलर पार्टियों ने अजीबोगरीब धंधा शुरू किया।
हजरत मोहम्मद साहब की जन्मदिन के ऊपर ना इंडोनेशिया में, ना सऊदी अरब में, और ना ही दुबई में, और ना ही बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज टर्की में भी नहीं, कजाकिस्तान में नहीं, उज्बेकिस्तान में नहीं, ये नए नए प्याज खा करके जालीदार टोपी पहन के नीतीश कुमार, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मुसलमान बताने की कोशिश करते हैं, छुट्टी की घोषणा कर दी। राजनीति है ये। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ईद, बकरीद, जो त्योहार मनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड छुट्टी इस्लामिक मुल्कों में जो दिया जाता है वो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बेवजह जहां छुट्टी नहीं है वहां छुट्टी बनवा रहे हो, और जो हिंदुओं के पर्व त्योहार हैं उसको आप कटौती कर दे रहे हो। भाई क्या लॉजिक है कि आप कृष्णाष्टमी को छुट्टी नहीं देंगे? क्या लॉजिक है कि महाशिवरात्रि में आप छुट्टी नहीं देंगे? क्या लॉजिक है कि आप रामनवमी के दिन आप छुट्टी नहीं देंगे? ये आपकी ये गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये मुस्लिम अपीजमेंट, ये जो है इट इज गोइंग टू द ड्रेन्स। राजनीति इतनी गंदी और घटिया होगी बिहार में, यह कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था। चेहल्लुम में भी छुट्टी, आप देखते जाइए, चेहल्लुम में छुट्टी और महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं। आगे बढ़िए, स्वतंत्रता दिवस, यह तो राष्ट्रीय सेकुलर त्योहार है, इसमें छुट्टी दी गई है। अब आगे चलते हैं, अब आपको और भी छुट्टियों के बारे में दिखाता हूं। मुहर्रम 2 दिन, मुहर्रम के लिए भी 2 दिन और दुर्गा पूजा के लिए भी 2 दिन। आप देखते जाइए किस तरह से। कबीर जयंती, ये सेकुलर त्योहार है, ये किसी धर्म का नहीं है। ईद उल जोहा 3 दिन, 3 दिन आपने कर दिया। भाई किस बात के लिए क्या 3 दिन? किस लिए क्या 3 दिन? पहले तो नहीं होता था। वोट बैंक, वोट चाहिए, वोट के लिए इस तरह का गलीच काम करेंगे आप लोग? आगे बढ़िए, बुद्ध पूर्णिमा, सेकुलर या बौद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको बस एक ही दिन मिला है। क्रिश्चियंस को जो 2 दिन, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, जो पहले ईद और बकरीद को छुट्टियां होती थी, अब इसमें देखिए एडिशन होता चला जा रहा है। समर वेकेशन, ग्रीष्मावकाश 30 दिन, बाबा भीमराव अंबेडकर जन्मदिन दिवस, ये भी त्योहार छुट्टी आप कर रहे हो, ठीक है, चलिए भाई। वोट बैंक और राजनीति कोई हिंदुओं का पर्व त्योहार नहीं है ये। ईद उल फितर फिर 3 दिन, आपने 11 छुट्टियां दे दी। सबे बारात 1 दिन, ठीक है, सबे बारात को 1 दिन छुट्टी, कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो बाकी जो आपने अचानक से बढ़ा दिया, 11 छुट्टियां मुस्लिम पर्व त्योहार के लिए और 9 छुट्टियां, सिर्फ 9 छुट्टियां हिंदू पर्व त्योहार के लिए, ये किस तरह की चीजें हैं? गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी है, गुरु नानक की जयंती कहां है? अब आप देखिए, होली के 2 दिन, बिहार दिवस, सबे बारात 1 दिन, संत रविदास जयंती, गणतंत्र दिवस। कहने का मतलब यह है कि आपके पास, और पता नहीं नीतीश कुमार को, इस के पाठक को, तेजस्वी यादव को बहने हैं या नहीं है। रक्षाबंधन की भी छुट्टी नहीं है, गायब है। मकर संक्रांति बिहार में इतना जोर शोर से मनाया जाता है, इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। मतलब आप मकर संक्रांति को छुट्टी नहीं देंगे, रक्षाबंधन को छुट्टी नहीं देंगे, भैया दूज की छुट्टी नहीं देंगे, और अभी तो जो बिहार स्पेसिफिक पर्व त्योहार है उसमें तो छुट्टी नहीं है। जैसे तीज मनाया जाता है, तीज की कोई छुट्टी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ये घटिया राजनीति और एक कमजोर विपक्ष की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि यह मजाक चौथी बार हो रहा है। इस तरह के नोटिफिकेशन चौथी बार निकाले जा रही है और ये लोग कान में तेल डाल करके चुपचाप सोए हुए हैं। ट्विटर से राजनीति होगी, ट्विटर से राजनीति होगी, इस तरह से अपमानित किया जाएगा। आप क्या करना चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि जो बिहार के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने संस्कारों को, अपने त्योहारों को, अपने मूल्यों को वो भूल जाए। छुट्टियां होंगी, उनको मालूम चलेगा भाई आप ये क्या कर रहे हो। या फिर ये जो एनआईए जांच कर रही है कि बिहार के अंदर में 15,000 पीएफआई आतंकी वहां पे खड़े कर दिए हैं पीएफआई ने, कहीं उसका तो दबाव नहीं है? फैसले कौन ले रहा है बिहार की सरकार में? नीतीश कुमार ले रहे हैं, तेजस्वी ले रहे हैं, या फिर एक अदना सा अधिकारी के पाठक ले रहा है? इसका जवाब कोई देगा? या फिर ऐसे ही इनके मन में आएगा कुछ भी
कुछ भी खा लो पी लो, कुछ भी नोटिस जारी कर दो, बवाल होगा, देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाएगा, बाद में हम वापस ले लेंगे। लेकिन यह कहने को हो जाएगा कि मौलाना साहब देखिए हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया, प्रोटेस्ट होने लग गया, हमारी मंशा तो बिल्कुल आपके लिए महीनों महीनों छुट्टी देने की थी। यह बीमारी बिहार से शुरू हुई है, पश्चिम बंगाल में पकड़ेगा, असम में पकड़ेगा, हर जगह ये तथाकथित जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहनाने वाले नेता ये बहुत जल्द अलग अलग राज्यों में भी करेंगे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वहां का विपक्ष क्या करता है, या फिर नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव बनता है या नहीं बनता है, वहां का समाज कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।